सर्टिफिकेट से नवाजा जाए, क्योंकि उन्होंने आपकी शहर की तारीफ में बड़ा अच्छा कसीदा लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका। इन्होंने एक शेर पढ़ा था जिसमें किसी पीर और मैकदा और शराब खाने का जिक्र था, तो उस पर शेर याद आ गया कि दर पे साखी के अचानक शेख जी को देखकर, रशीद भाई, दर पे साखी के अचानक शेख जी को देखकर मैं भी पहुंचा मैं कदे पर मैं कशी के वास्ते। और ये भी सुन लीजिए कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के, मुंह धो के पहली बार वो आई जो सामने, मतलब समझ गया मैं उरूज ओ ज़बान। शेरी रिवायत के एहतराम में इनकी शायरी कुछ निखर निखर सी गई है। बहुत अच्छे अंदाज में भी पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत तरन्नुम है। मुझे नहीं मालूम वो तरन्नुम से पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन इस्तकबाल कीजिए अब्दुल हमीद हमीदी साहब का। तरन्नुम लाज़िम हो गया आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाजिब हो गया तरन्नुम, वाजिब भी हो गया और लाजिम भी हो गया, और बिल्कुल। और जिस तरीके से ये आजादी का माहौल है तो मुझे तो कोई रोक भी नहीं सकता। हो गया आपने कर दिया लाइव। तो मैं सदर साहबा आपकी जानिब से सदर सदर साहब साहब ये है दो सदर और साहिबा दोनों से पूछ लिया ना। जी जी। जिंदगी भर जिंदगानी को तरसती जिंदगी, जिंदगी भर जिंदगानी को तरसती जिंदगी, आंधियों से शम्मा की मानिंद लड़ती जिंदगी, आंधियों से शम्मा की मानिंद लड़ती जिंदगी, सीनाए सहरा की किस्मत में अज़ल से प्यास है, सीनाए सहरा की किस्मत में अज़ल से प्यास है, क्यों समंदर पर घटा जाके बरसती जिंदगी, क्यों समंदर पर घटा जाके बरसती जिंदगी, रंग खुशबू तितलियां और बुलबुलें सब ख्वाब हैं, रंग खुशबू तितलियां और बुलबुलें सब ख्वाब हैं, आग धुआं बुग़्ज़ व नफरत में है जलती जिंदगी, आग धुआं बुग़्ज़ व नफरत में है जलती जिंदगी, पहले तो जिंदा ज़मीं में गाड़ दी जाती थी वो, पहले तो जिंदा ज़मीं में गाड़ दी जाती थी वो, अब सिसकती बिलकती पल पल को लुटती जिंदगी, अब सिसकती बिलकती पल पल को लुटती जिंदगी, हाथ टूटे ऐ खुदा जो है खिलौने तोड़ते, हाथ टूटे ऐ खुदा जो है खिलौने तोड़ते, अर्श की जानिब निगाहें आह भरती जिंदगी, आतिशे सोजा जला देगी उन्हें भी एक दिन,
आतिशे सोजा जला देगी उन्हें भी एक दिन, है इसी उम्मीद पर अब तक सुलगती जिंदगी, है उसी उम्मीद पर अब तक सुलगती जिंदगी। आखिरी शेर है, एक मसीहा की नजर हो जाए के है नीम जहां, दम से उसके जाग उठे मुस्कुराती जिंदगी, दम से उसके जाग उठे मुस्कुराती जिंदगी, जिंदगी भर जिंदगानी को तरसती जिंदगी, आंधियों से शम्मा की मानिंद लड़ती जिंदगी। और अब 2-3 गजलें और सुनाऊंगा। जानता हूँ तुझे जमाने से, जानता हूँ तुझे जमाने से, फिर भी हटता नहीं निशाने से। आरज़ू चाहतों में ढलने लगी, आरज़ू चाहतों में ढलने लगी, एक जरा सा करीब आने से। कोई दाद कोई फरियाद। आरज़ू चाहतों में ढलने लगी, आरज़ू चाहतों में ढलने लगी, एक जरा सा करीब आने से। हम पे कुछ उंगलियां सी उठने लगी, हम पे कुछ उंगलियां सी उठने लगी, तेरे कोचे में आने जाने से। हम पे कुछ उंगलियां सी उठने लगी, हम पे कुछ उंगलियां सी उठने लगी, हम पे कुछ उंगलियां सी उठने लगी, तेरे कूचे में आने जाने से। कूचे में गुनगुनाने से बिल्कुल सही। नींद आ रही है तराटा तरन्नुम। चमगोया सी होने लगती है, चमगोया सी होने लगती है, बात छुपते नहीं छुपाने से। चमगोया सी होने लगती है, बात छुपते नहीं छुपाने से। देखने वाले हमको कहते हैं, देखने वाले हमको कहते हैं, लोग हैं ये जरा पुराने से। देखने वाले हमको कहते हैं, लोग हैं ये जरा पुराने से। आखिरी शेर है, मुस्कुराओ के लोग कहते हैं, मुस्कुराओ के लोग कहते हैं, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। मुस्कुराओ के लोग कहते हैं, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। जानता हूँ तुझे जमाने से, फिर भी हटता नहीं निशाने से।
पूरी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी शॉर्टकट कर देता हूँ। मतलब और मक्का ऐसे से करूं बात, मैं से करूं बात, मेरा चांद कहाँ है, कोई ईद न शब रात, कोई ईद न शब रात, मेरा चांद कहाँ है, मैं कैसे करूं बात। खुश रंग खिले फूल न महके हैं हवाएं, खुश रंग खिले फूल न महके हैं हवाएं, गुलशन पे है सदमात, मेरा चांद कहाँ है, मैं कैसे करूं बात। सदियों में ये तारों भरी बारात सजी है, सदियों में ये तारों भरी बारात सजी है, चौदहवीं की रात, मेरा चांद कहाँ है, मैं कैसे करूं बात। दो शेर और सिर्फ। कुछ होश करो अहले खिरद वक्त जुनू है, कुछ होश करो अहले खिरद वक्त जुनू है, अब बदले हैं हालात, मेरा चांद कहाँ है, मैं कैसे करूं बात। मक्ता। पलती है निहा खाने में हसरत ये हमीदी, पलती है निहा खाने में हसरत ये हमीदी, एक दीद की सौगात, मेरा चांद कहाँ है, मैं कैसे करूं बात, मैं कैसे करूं बात। अभी आप मोहम्मद रफी की आवाज में अब्दुल हमीद हमीदी का गाना मौसम हो कोई शेर व अदब लिख रही हैं ये, मौसम हो कोई शेर व अदब लिख रही हैं ये, जो हमसे छूट जाए वो सब लिख रही हैं ये। बहुत देर से तशरीफ लाई हैं। ये बहुत न सिर्फ शायरा हैं बल्कि एक फनकारा भी हैं। मेरा ख्याल है कि मुकामी एक फिल्म में भी आपने अदाकारी के जौहर दिखलाए हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप की बंदी है। तो आइए इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा डॉक्टर उज़्मा महमूद साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल भाई आपका। एक दफ़ा पहले भी इन्होंने इज्जत बख्शी और एक मुशायरे में मदद किया था, लेकिन वो काफ़ी साल पहले की बात है। अभी मैं फातिमा से यही कह रही थी कि माशाल्लाह सारा क्राउड बहुत नया है। चंद एक वो शुरा जो हमारे साथ अक्सर मुशायरों में होते हैं उनके अलावा, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी बहुत बहुत कि आपने हमें मौका दिया। इनकी तरह जुनैद की तरह मैं भी मिल्टन ही की बासी हूँ। और आप भी मिल्टन पे लिख के लाएंगे? नहीं, मैं मिल्टन में लिख के नहीं लाई हूँ, ये एक अलग बात है। और जनाब सदर और मेहमान की इजाजत से एक गजल के चंद अशार। ये बहरो बर में जो हर जा हवा भटकती है, ये बहरो बर में जो हर जा हवा भटकती है किस तलाश में क्यों जा बजा भटकती है। ये बहरो बर में जो हर जा हवा भटकती है किस तलाश में क्यों जा बजा भटकती है। कभी बता के जो तुझ तक पहुंच नहीं पाती, कभी बता जो तुझ तक पहुंच नहीं पाती, तो किन खलाओं में जाकर दुआ भटकती है। कभी बता के जो तुझ तक पहुंच नहीं पाती, तो किन खलाओं में जाकर दुआ भटकती है। और मुझे लगा कि उस उजड़ी हुई हवेली की, मुझे लगा कि उस उजड़ी हुई हवेली की खामोशियों में किसी की सदा भटकती है। मुझे लगा कि उस उजड़ी हुई हवेली की खामोशियों में किसी की सदा भटकती है। और जरूर कोई मेरा इस तरफ से गुजरा है, जरूर कोई मेरा इस तरफ से गुजरा है, महक सी जो सरे दोषे सबा भटकती है। जरूर कोई मेरा इस तरफ से गुजरा है, महक सी जो सरे दोषे सबा भटकती है। और जहां भी प्यास का सहरा दिखाई देता है, जहां भी प्यास का सहरा दिखाई देता है, वहीं कहीं कोई काली घटा भटकती है। माजरत इस पेज को पलटने में कुछ दुश्वारी लायक है। जहां जहां से भी तुमने दरख्त काटे हैं, जहां जहां से भी तुमने दरख्त काटे हैं, वहीं पे धूप मेरी बेरिदा भटकती है। जहां जहां से भी तुमने दरख्त काटे हैं, वहीं पे धूप मेरी बेरिदा भटकती है। और मक्तार से कि तो क्या मिली नहीं मंजिल कोई तुझे उज़्मा, तो क्या मिली नहीं मंजिल कोई तुझे उज़्मा, जो आज तक तेरी आवाजें पा भटकती है। ये बहरो बर में जो हर जा हवा भटकती है किस तलाश में क्यों जा बजा भटकती है। बहुत शुक्रिया। एक और गजल के चंद अशार पेश खिदमत है। पतझड़ आ जाए तो पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाए तो पत्ते झड़ जाते हैं, हरे भरे अशजार भी पीले पड़ जाते हैं। पतझड़ आ जाए तो पत्ते झड़ जाते हैं, हरे भरे अशजार भी पीले पड़ जाते हैं। और आखिर तूफान रुकने पर ही पता चलेगा, आखिर तूफान रुकने पर ही पता चलेगा, तेज हवा से कितने पेड़ उखड़ जाते हैं। आखिर तूफान रुकने पर ही पता चलेगा कि तेज हवा से कितने पेड़ उखड़ जाते हैं। और जिनको गंवा के सांसें रुकने सी लगती हैं, जिनको गंवा के सांसें रुकने सी लगती हैं, भीड़ में ऐसे ऐसे लोग बिछड़ जाते हैं। जिनको गंवा के सांसें रुकने सी लगती हैं, भीड़ में ऐसे ऐसे लोग बिछड़ जाते हैं। और कौन अना के कैदी लोगों को समझाए, कौन अना के कैदी लोगों को समझाए, जो बेकार में अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। कौन अना के कैदी लोगों को समझाए,
जो बेकार में अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, और रब ही जाने इसमें उसकी क्या मर्जी है, रब ही जाने इसमें उसकी क्या मर्जी है, बनते बनते मेरे काम बिगड़ जाते हैं। रब ही जाने इसमें उसकी क्या मर्जी है, बनते बनते मेरे काम बिगड़ जाते हैं। और मतलब है कि बसते बसते बस्ती है एक बस्ती उज़्मा, बसते बसते बस्ती है एक बस्ती उज़्मा, देखते देखते शहर के शहर उजड़ जाते हैं। बसते बसते बस्ती है एक बस्ती उज़्मा, और देखते देखते शहर के शहर उजड़ जाते हैं, और पतझड़ आ जाए तो पत्ते झड़ जाते हैं, हरे भरे अश्चार भी पीले पड़ जाते हैं। दोस्तों, मुशायरा अपने आखिरी मंजिल पे आ गया है। बस हमारे पास 2-3 बहुत बेहतरीन शुराए कराम हैं। इन्होंने अपनी गज़ल में एक शेर पढ़ा, किसी के गुजर जाने से महक जाती है कोई चीज़, इसी टाइप का कोई शेर था वो। उसमें मुझे एक शेर याद आ गया कि ये मेरी गज़ल का एक शेर है। चमकती आंखें, महकती जुल्फें, दमकता चेहरा, सजीली चितवन। चमकती आंखें, महकती जुल्फें, दमकता चेहरा, सजीली चितवन, कोई तो गुजरा है इनको लेकर जो रास्ते यूं संवर गए हैं। अगली रिवायतों की रवादारियों के पास गिरवी है मेरे हाथ, गजल लिख रही हूँ मैं। इस खैत बेएतबार के बेमहर दौर में है ना अजीब बात, गजल लिख रही हूँ मैं। और यही चीज़ फातिमा ज़ोहरा जबी के कलाम में आप देखेंगे। बहुत मुश्किल ज़मीनों में भी लिखती हैं और बहुत अच्छी ज़मीनों में भी लिखती हैं। क़दीम व जदीद जारी का खूबसूरत इम्तिज़ाज सुनिए मोहतरमा फातिमा ज़ोहरा जबी साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कद थोड़ा छोटा है। जी बिल्कुल शुक्रिया। वाह, बेहतरीन जुमला है आपका। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी है आपकी। साहिब सदर और मेहमान खुसूसी प्यारी उर्वशी अग्रवाल उर्वी की इजाज़त से ये गज़ल के चंद अशार तो नहीं कहूँगी, पूरी गज़ल हाजिर है। फूलों की तरह हो कभी खुशबू की तरह हो, फूलों की तरह हो कभी खुशबू की तरह हो, तुम खानाए दिल में मेरे उर्दू की तरह हो। फूलों की तरह हो कभी खुशबू की तरह हो, तुम खानाए दिल में मेरे उर्दू की तरह हो। तुम सुबह की आगोश में नदी के किनारे, तुम सुबह की आगोश में नदी के किनारे, पेड़ों पे उतरते हुए जादू की तरह हो, पेड़ों पे उतरते हुए जादू की तरह हो। मैं आंख में बहते हुए काजल की तरह हूँ, मैं आंख में बहते हुए काजल की तरह हूँ। तुम मेरी तलब हो मगर आंसू की तरह हो, तुम मेरी तलब हो मगर आंसू की तरह हो। तुम चांद सितारों की फलक बोस रुतों में, तुम चांद सितारों की फलक बोस रुतों में, रंगे शबे महताब हो जुगनू की तरह हो, रंगे शबे महताब हो जुगनू की तरह हो। क्या इस्म पढ़ूं मैं तुम्हें पाने के लिए, तुम क्या इस्म पढ़ूं मैं तुम्हें पाने के लिए, तुम तावीज में लिपटे हुए बाजू की तरह हो। क्या इस्म पढ़ूं मैं तुम्हें पाने के लिए, तुम तावीज में लिपटे हुए बाजू की तरह हो। मैं गांव की मस्जिद के चिरागों की जबी हूँ, मैं गांव की मस्जिद के चिरागों की जबी हूँ। तुम चांद हो तारा हो और जुगनू की तरह हो, फूलों की तरह हो कभी खुशबू की तरह हो। तुम खानाए दिल में मेरे उर्दू की तरह हो। उर्दू की बात हो रही थी, नाजिम भाई बहुत काम करते हैं उर्दू के लिए, और 2-3 साल पहले एक नज्म लिखी थी उर्दू पे, अगर इजाजत हो तो तरन्नुम के साथ पेश करूं। फोन उठा लूं मैं? हाँ, मैं आदी नहीं हूँ फोन से पढ़ने की,
लेकिन ये तो है आप कि क्यों आदत बना ले रहे हैं? बस क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि वो मैं नहीं ला सकी जो मैं लाना चाह रही थी। हाँ, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आदी नहीं हूँ, तो मसले मसाइल आ जाते हैं। आपसे एक स्क्रीन नहीं समझता, ये 3-3 स्क्रीन पे रहती है। पत्थर ही देखिए जरा, इसका उन्वान है उर्दू। ज़मीने शेर पर खुसरो ने जो लिखी कहानी है, ज़मीने शेर पर खुसरो ने जो लिखी कहानी है, वो मलबूसे मोहब्बत है, वो रंगे शादमानी है, वो मलबूसे मोहब्बत है, वो रंगे शादमानी है। बिसाते रोज शब पर हर घड़ी ये नगमा खानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मैं तुर्की से यहाँ पर खुशबुओं का गुलस्तां लाई, नया लहजा नए अल्फाज मानी का जहाँ लाई। मेरे औराक पर बेदिल ने लिखी जिंदगानी है। मेरे औराक पर बेदिल ने लिखी जिंदगानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मेरी दुनियाए दिल पर मीर साहिब का बसेरा है। शुक्रिया। मेरी दुनियाए दिल पर मीर साहिब का बसेरा है। मेरी रातों पे नासिक की मोहब्बत का सवेरा है। जो मेरी धूप है वो मुसहफी की साइबानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मैं ख्वाजा दर्द के अशआर की ताकीर ठहरी हूँ। मैं ख्वाजा दर्द के अशआर की ताकीर ठहरी हूँ। गजल के आईने में बोलती तस्वीर ठहरी हूँ। मेरे तर्ज़े तकल्लुम में अदाए शेर खानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। शुक्रिया। कहीं सौदा की अजमत में निहा है बांकपन मेरा। कहीं सौदा की अजमत में निहा है बांकपन मेरा। कहीं इंशा में जलता है चरागे फिक्र फन मेरा। कहीं अशआर में आतिश की दुनियाए मानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं मोमिन हूँ, मेरी तारीफ गालिब का कसीदा है। मैं मोमिन हूँ, मेरी तारीफ गालिब का कसीदा है। जो मेरा शेर है वो इल्म हिकमत का जरीदा है। मेरा हर दिन मुअत्तर है, मेरा हर दिन मुअत्तर है। मेरी हर शब सुहानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मुझे नफरत से मत देखो, मैं हुस्ने ज़ौक़ उल्फत हूँ।
नफरत से मत देखो, मैं हुस्ने ज़ौक़े उल्फत हूँ, मैं जुर्रत हूँ, मैं हसरत हूँ, मैं तस्वीरे मोहब्बत हूँ। मैं जुर्रत हूँ, मैं हसरत हूँ, मैं तस्वीरे मोहब्बत हूँ। मैं रूहे दाग हूँ, मैं रूहे दाग हूँ, मेरी गजल पर हुक्मरानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मुझे इकबाल ने लफ्जों में कुछ ऐसे सजाया है, मुझे इकबाल ने लफ्जों में कुछ ऐसे सजाया है कि उसका शेर मिसले महर अंजुम जगमगाया है। दरे इकबाल आहंगे हयाते जावदानी हूँ, दरे इकबाल आहंगे हयाते जावदानी हूँ। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा दरे इकबाल आहंगे हयाते जावदानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। मैं असगर के तसव्वुफ के उजालों का उजाला हूँ, मैं असगर के तसव्वुफ के उजालों का उजाला हूँ। मैं दरियाए लताफत हूँ, मोहब्बत का शवाला हूँ। मैं दरियाए लताफत हूँ, मोहब्बत का शवाला हूँ। मेरे गम के प्यालों में शराबे शादमानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। आखिरी बंद है इसका। हाँ, मैं अपनी खुशबुएं लेकर मलिहाबाद में आई, मैं अपनी खुशबुएं लेकर मलिहाबाद में आई। जनाबे जोश के हर खानाए ईजाद में आई। वो नज़्मे जोश हूँ जो इनक़लाबे जिंदगानी है। वो नज़्मे जोश हूँ जो इनक़लाबे जिंदगानी है। मैं उर्दू हूँ, मेरा चेहरा चरागे आसमानी है। उर्दू के ताल्लुक से ये बड़ी खूबसूरत सी नज़्म सुन रहे थे आप। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी शहर में उर्दू की तरह रहता हूँ। और उर्दू पे याद आया, हम जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो मैं दो चश्मी ही पढ़ा रहा था बच्चों को, जो कि बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता। तो मैंने एक आंख उतारी, दो आंख उतारी, दोनों को मिला दिया। मैंने कि ये दो आंख है, इसको दो चश्मी ही बोलते हैं। अब मैंने बच्चों को रिपीट कराना शुरू किया, सारे बच्चे पढ़े, एक लड़का अटक गया। मैंने कहा बोलो बेटे क्यों रुक गए? तो बड़ी मुश्किलों से कहने लगा डोंट टच मी, दो चश्मी। जी, जब फिक्र फन की बुनियाद गहरे मुताले पे होती है तो शायरी की खेतियाँ जो है वो हरी भरी हो जाती हैं और सुनने वालों के दिलों पर वो कलाम आबशार बन के गिरता है। ऐसे ही शायर हमारे शहर में हैं। प्रोफेशन के एतबार से ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, लेकिन जो वो लोग जाते हैं इनके पास केसेस सुनने के लिए तो उनको दो गज़लें ज़रूर सुननी पड़ती हैं इनकी। है कि ये काम कर देते हैं। जनाब डॉक्टर असद नसीर साहब से गुजारिश करूँगा, ये भी मिल्टन के हैं। आप मिल्टन पे तो कुछ नहीं सुना रहे, वो जुनैद का हाफ़िज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया इजाज़त।
मैंने जी पिछले 2 साल से जितना भी लिखा है वो उसकी डायरेक्शन एक ही है। वो मैंने मुल्की हालात पे लिखा, वो सारा नहीं सुनाऊंगा। तो एक गजल पेश खिदमत है, मतला के बगैर, मतला नहीं है इसमें जी। नायका जैसे तवाइफ से कहे मत नाचो, नायका जैसे तवाइफ से कहे मत नाचो, फौज कहती है सियासत में नहीं आएगी, फौज कहती है सियासत में नहीं आएगी, चंद सालों में तू नस्लों की कमाई कर ले, ऐसी दौलत तो विरासत में नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। जंग तुम हारो मगर इसका सबब हम ठहरे, जंग तुम हारो मगर इसका सबब हम ठहरे, कौम अब हर्फे जहालत में नहीं आएगी, कौम अब हर्फे जहालत में नहीं आएगी, मुझ पे तानी है तो फिर अब तेरी बंदूक कभी, मुझ पे तानी है तो फिर अब तेरी बंदूक कभी, काम अपनों की हिफाजत में नहीं आएगी, मुझ पे तानी है तो फिर अब तेरी बंदूक कभी, काम अपनों की हिफाजत में नहीं आएगी, तूने तो सब्र की हद अपनी बता दी लेकिन मेरी जो हद है इबारत में नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तूने तो सब्र की हद अपनी बता दी लेकिन मेरी जो हद है इबारत में नहीं आएगी, हो गए लाड बहुत तुझसे मगर आज के बाद, हो गए लाड बहुत तुझसे मगर आज के बाद, कौम अब तेरी हिमायत में नहीं आएगी, हो गए लाड बहुत तुझसे मगर आज के बाद, कौम अब तेरी हिमायत में नहीं आएगी। और आखिरी शेर है गजल का, मुत्तफिक जबकि मुअर्रिख ही नहीं है तुझसे, मुत्तफिक जबकि मुअर्रिख ही नहीं है तुझसे, बात कैसी हो रिवायत में नहीं आएगी, बात कैसी हो रिवायत में नहीं आएगी। पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए बाहर पढ़ रहे हैं, और चंद नहीं पढ़ सकते, फिर तो पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पढ़ रहा हूँ। एक और इसी तरह की कोई बात कादी फायद ईसा के नाम, एक और आए, बिकते मुंसिफ सरे बाजार बहुत देखे हैं, बिकते मुंसिफ सरे बाजार बहुत देखे हैं, इस तवाइफ के खरीदार बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। बिकते मुंसिफ सरे बाजार बहुत देखे हैं, इस तवाइफ के खरीदार बहुत देखे हैं, निर्ख अपने तू बता खिरकाए दरवेश न देख, निर्ख अपने तू बता खिरकाए दरवेश न देख, इन फकीरों ने ये व्यापार बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। ये अदालत हमें हैरान नहीं कर सकती, ये अदालत हमें हैरान नहीं कर सकती, हमने गिरते हुए मेयार बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि इंसाफ ने दम तोड़ दिया, ऐसा लगता है कि इंसाफ ने दम तोड़ दिया, मैंने कल शहर में मुर्दार बहुत देखे। बहुत शुक्रिया। मैंने कल शहर में मुर्दार बहुत देखे हैं, मैं बदलती है न साकी न सुराही न आयाख, मैं बदलती है न साकी न सुराही न आयाख, हाँ बदलते हुए मैं खार बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर जरा मुलाहिदा हो,
कि उंगलियां हाथ की खाते हुए मिल जाती हैं, उंगलियां हाथ की खाते हुए मिल जाती हैं, ऐसे मंजर सरे दरबार बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। खत्म हो जाए तमाशा तो मदारी गायब, खत्म हो जाए तमाशा तो मदारी गायब, हमने ये डुगडुगी बरदार बहुत देखे हैं। और ये शेर है कि कैसा जां बख्श मरज है ये सियासत जिसमें, कैसा जां बख्श मरज है ये सियासत जिसमें, मरते कम देखे हैं बीमार बहुत देखे हैं। और आखिरी शेर है, ये भी दाम बढ़ाने का तरीका है जनाब, सर हिलाते हुए इनकार बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक आखिरी गजल इजाजत, ये मुल्की हालात पे नहीं है। जी जी जी, तो ये गजल है जी, मतलब पेश खिदमत है। ख्याले यार का दिल में जो रोशनदान बाकी है, ख्याले यार का दिल में जो रोशनदान बाकी है, हवा और धूप का गोया अभी इम्कान बाकी है। खिरद अब तक दुकानें दिल में हिस्सेदार है समझो, खिरद अब तक दुकानें दिल में हिस्सेदार है समझो, मोहब्बत में अगर अंदेशाए नुकसान बाकी है, मोहब्बत में अगर अंदेशाए नुकसान बाकी है, यकीन मानो वो जिस अंदाज से इस बार बिछड़ा है, यकीन मानो वो जिस अंदाज से इस बार बिछड़ा है, मुझे लगता नहीं कि वस्ल का इम्कान बाकी है, मुझे लगता नहीं कि वस्ल का इम्कान बाकी है। ये मैखाना कोई मस्जिद है जो मसलक खरीदोगे, ये मैखाना कोई मस्जिद है जो मसलक खरीदोगे, यहाँ पर मैं तो बिकती है मगर ईमान बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैखाना कोई मस्जिद है जो मसलक खरीदोगे, यहाँ पर मैं तो बिकती है मगर ईमान बाकी है। मैं अपनी उम्र तेरे हिजर को देकर जो घर पलटा, मैं अपनी उम्र तेरे हिजर को देकर जो घर पलटा, उदासी ने कहा ठहरो अभी तावान बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी उम्र जो घर पलटा, उदासी ने कहा ठहरो अभी तावान बाकी है। दरे दिल पर कोई दस्तक न दो के खानाए दिल में, दरे दिल पर कोई दस्तक न दो के खानाए दिल में, अभी पहले किराएदार का सामान बाकी है। बहुत शुक्रिया। दरे दिल पर कोई दस्तक न दो के खानाए दिल में, अभी पहले किराएदार का सामान बाकी है। और आखिरी शेर है, मेरे कातिल को जाने क्यों बहुत उजलत थी जाने की, मेरे कातिल को जाने क्यों बहुत उजलत थी जाने की, मैं कहता ही रहा उससे अभी तो जान बाकी है। ये थे डॉक्टर असद नसीर साहब जो अपनी बेहतरीन शायरी आपको सुना रहे थे। अब आइए एक ऐसे शायर से मिले जो ज़मीन ज़माने के बिल्कुल क़रीब है और जिनकी शायरी में ऐसा लगता है सुन के कि ये आपके दिल की आवाज़ है। मेरी मुराद है, इनका नाम भी बड़े तमीज़ से लेना पड़ता है, हजरत शाम। बता दीजिए। ठीक है, पिछे बह के जरा मजा लेना सुनाने वालियां दा हो रहा, जो अपनी वारी आती तो बंदे के हाथ पैर फुल जाते हैं। डॉक्टर अख्तर संधू साहब नूं असीं जियानू कहने आ और उर्दू बहुत खेड लिया सी, उर्दू दे नाल सानूं बड़ा प्यार है ते ये असीं तीजा पंजाब कहने आ इनू कैनेडा नूं तीजा पंजाब, एक चौथा पंजाब भी है। ते मैं एक मुसब रफीक संधू, हजरत शाम मेरा कलमी नाम है, पेन नेम। जी जी, इजाजत है जी।
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਪਾਹ ਗੁਲਾਬ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਗਲਮੇ ਕੀਤੇ ਫਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗਲਮੇ ਕੀਤੇ ਫਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲਮੇ ਕੀਤੇ ਫਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ ਉਲਾਰਿਆ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਝੂਠ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ ਉਲਾਰਿਆ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਝੂਠ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਪਤਾਵਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰੋਗ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਪਤਾਵਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੋਗ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੋਗ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਪਤਾਵਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੋਗ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੋਗ। ਅਸਾਂ ਵੈਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਬਰਾ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਰੁਮਾਲ। ਅਸਾਂ ਵੈਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਬਰਾ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਰੁਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅਸਾਂ ਵੈਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਬਰਾ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਰੁਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਠ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਟੱਟ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੋਤਰਵਾਨ ਨੇ ਸਜਣਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖੀ ਮਾਰੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅੱਖ ਦੇ ਪੱਟ। ਦੋਤਰਵਾਨ, ਕਿਸ ਦੋਤਰਵਾਨ ਨੇ ਸਜਣਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖੀ ਮਾਰੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅੱਖ ਦੇ ਪੱਟ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀਆ, ਸਭੇ ਰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀਆ, ਸਭੇ ਰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲ। ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਪਾਹ ਗੁਲਾਬਿਆ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ, ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਜਮੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ये दोनों नज़्मां सदर मजलिस वास्ते में आपकी नजर तो ढेर कलाम हुआ, ये इनकी खास तौर पर। मदारी ने पटारी चों अजे ओ सप नहीं कढ़िया जिदा मजमे च चर्चा है। अजे लूले ने नचना है, अजे गूंगे ने गौना है। मदारी ने पटारी चों अजे ओ सप नहीं कढ़िया जिदा मजमे च चर्चा है। अजे लूले ने नचना है, अजे गूंगे ने गौना है। अजे माधू दे मेले विच गले दा ढोल फिरना है। अजे माधू दे मेले विच गले दा ढोल फिरना है। मुरादी बाई कहंदी है अजे ते घुंगरूआं बुल्ले दे पैरां नूं भी छिलना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अजे माधू दे मेले विच गले दा ढोल फिरना है। मुरादी बाई कहंदी है अजे ते घुंगरूआं बुल्ले दे पैरां नूं भी छिलना है। अजे ते हीर नूं रांझे ने खड़ना है। अजे ते हीर नूं खेड़े ने खड़ना है। अजे हीरा ने काले बाग विच रांझे नूं मिलना है। अजे ते भाग परियां ने मसीते जाके वारिस शाह नूं मिलना है। अजे ते सहतियां ने जोगियां दे पैर फड़ने। अजे ते सहतियां ने जोगियां दे पैर फड़ने ने। अजे नानक दी धरती ते किसे ने फालसे दे बाग चों इल्जाम वठने। आसिया बीबी दा रेफरेंस। अजे नानक दी धरती ते किसे ने फालसे दे बाग चों इल्जाम वठने ने। अजे पंजाब दे सिर ते मेरी अंबड़ी मेरी नसरीन दी तदफीन बाकी है। अजे नीलक कराइयां नीलका ने खून थुकना है। अजे पंजाब दे सिर ते मेरी अंबड़ी मेरी नसरीन दी तदफीन बाकी है। नसरीन अंजुम भट्टी। अजे पंजाब दे सिर ते मेरी अंबड़ी मेरी नसरीन दी तदफीन बाकी है। अजे नीलक कराइयां नीलका ने खून थुकना है। अजे ऐलान बाकी है। अजे लूटा खसूटा नू किसे भी नथ नहीं पाई। अजे लूटा खसूटा नू किसे भी नथ नहीं पाई। अजे तखमीनियां ते जोर सारा है। अजे ते लूण आटे लई
असां सावां नूं भी नीलाम करना है अजे ते मर के जीना है अजे ते जी के मरना है अजे ते लूण आटे ਲਈ असां सावां नूं भी नीलाम करना है अजे ते मर के जीना है अजे ते जी के मरना है अजे बार्डर ते रल के पंछियां ने गीत गाने ने अजे बार्डर ते रल के पंछियां ने गीत गाने ने अजे जमहूर दे दरिया दा पानी बैरकां चों बाहर कढना है अजे जमहूर दे दरिया दा पानी बैरकां चों बाहर कढना है अजे ऐलान बाकी है अजे सांझे दुखां दे वैण दी चिंता नहीं मुक्की अजे यूक्रेन दे रेफ्यूजियां दी अख नहीं सुक्की अजे यूक्रेन दे रेफ्यूजियां दी अख नहीं सुक्की अजे सांझे दुखां दे वैण दी चिंता नहीं मुक्की अजे जबरी गवाचे कर नहीं आए अजे ते कोयटा विच बेकफन लाशां ते मामा वैण करने अजे ते कोयटा विच बेकफन लाशां ते मावा वैन करने ने अजे जबरी गवाचे कर नहीं आए अजे नारू नहीं मुड़िया अजे सदरा नहीं मुक्कियां अजे यार अखा नहीं सुकियां अजे अजे वाडी नहीं हुई असी फसलां नहीं चुकियां अजे ते उंगलियां अजे रैफल दे पिछे उंगलियां नु हुक्म होने ने कदे इंजापदा है जिवें तोपां ए रैफलां ए सब खडौने ने मदारी ने पटारी मदारी दी पटारी चों अजे वो सब भूल गया जी फिर से महफिल को करना दिया जनाब। दोस्तों हमारे मेहमान खुसूसी से पहले एक और दो हमारे पास शायर हैं। मैं जब से कनाडा आया हूँ मैं इन साहब को देख रहा हूँ अच्छी महफिलों में अच्छी गज़लें सुनाते हुए और ये दोनों ज़बानों में भी लिखते हैं, उर्दू और पंजाबी में भी। बहुत बेहतरीन शायर हैं, बहुत खूबसूरत कलाम इनका है। एक शेर सुन लीजिए इनके लिए। हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा की ये मैं देखता नहीं। इस्तकबाल कीजिए जनाब रशीद नदीम साहब का। ये जो तौहीन का ड्रामा पाकिस्तान में हर दूसरे हफ्ते खेला जाता है, उस हवाले से ये एक गजल मैं ऐसी जन्नत के ख्वाब से तंग आ चुका हूँ, मैं ऐसी जन्नत के ख्वाब से तंग आ चुका हूँ, मैं मुस्तकिल इज़्तिराब से तंग आ चुका हूँ। बस एक हल्का सा वाहिमा है यकीन का बाकी, वगरना मैं इस शराब से तंग आ चुका हूँ। मैं सर उठाऊं तो सारी मेहराब डोलती है, मैं इस जहाने खराब से तंग आ चुका हूँ। ये मुझ पे चढ़ दौड़ते हैं लेकर किताब तेरी, ये मुझ पे चढ़ दौड़ते हैं लेकर किताब तेरी, मैं तेरे अहले किताब से तंग आ चुका हूँ। ये मुझ पे चढ़ दौड़ते हैं लेकर किताब तेरी, मैं तेरे अहले किताब से तंग आ चुका हूँ। ये कफ उड़ाते हुए मनाजर अकीदतों के, मैं इनकी तर्ज़े खिताब से तंग आ चुका हूँ। ये कफ उड़ाते हुए मनाजर अकीदतों के, मैं इनकी तर्ज़े खिताब से तंग आ चुका हूँ। अजाब की धमकियां सी मिलती हैं मिंबरों से, मैं जिक्र रोजे हिसाब से तंग आ चुका हूँ। अजाब की धमकियां सी मिलती हैं मिंबरों से, मैं जिक्र रोजे हिसाब से तंग आ चुका हूँ। मैं मंजिले खैर शर से आगे निकल रहा हूँ, मैं इस अजाब सवाब से तंग आ चुका हूँ। मैं ऐसी जन्नत के ख्वाब से तंग आ चुका हूँ, मैं मुस्तकिल इज़्तिराब से तंग आ चुका हूँ। कभी आयत कभी तफसीर में उलझे हुए हैं, कभी आयत कभी तफसीर में उलझे हुए हैं, हम अभी अपनी असातीर में उलझे हुए हैं। कभी आयत कभी तफसीर में उलझे हुए हैं,
हम अभी अपनी असातीर में उलझे हुए हैं, कोई आईने कदामत हमें घेरे हुए है, हम पुरानी किसी तहरीर में उलझे हुए हैं। कोई आईने कदामत हमें घेरे हुए है, हम पुरानी किसी तहरीर में उलझे हुए हैं। तू कभी मस्जिद व मेहराब से बाहर भी निकल, हम तेरे ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हैं। तू कभी मस्जिद व मेहराब से बाहर भी निकल, हम तेरे ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हैं। जुल्फे अय्याम सुलझती ही नहीं है हमसे, जुल्फे अय्याम सुलझती ही नहीं है हमसे, यूं तेरी जुल्फे गिरागीर में उलझे हुए हैं। हम जियां कारे अजल दुश्मने फहमो तहकीक, हम अभी शिकवे तकदीर में उलझे हुए हैं। हम जियां कारे अजल दुश्मने फहमो तहकीक, हम अभी शिकवे तकदीर में उलझे हुए हैं। अभी बाकी है यहाँ कुए मलामत का तवाफ, हम अभी तोहमत तकफीर में उलझे हुए हैं। कैसे ना करदा गुनाहों की सजा है हमको, जाने किस जुर्म की ताजीर में उलझे हुए हैं। कोई सूरत नहीं इम्कान रिहाई की नदीम, जाने किस हल्के जंजीर में उलझे मेहमान रहने खास लौरो जी पंजाबी ओ जी मिजाज बिल्कुल नहीं हुआ, वो जो एक है निजाम है तुमने मिजाज काफी होया, मिजाज बहुत होया। कुछ सुनाओ जी पंजाबी भी कुछ याद सुना दो। ये सुने इसमें से आपको मिजाज नजर आएगा। ओ सज्जन बेपरवाह साईं, हुण डक लै मेरी राह साईं। ओ सज्जन बेपरवाह साईं, हुण डक लै मेरी राह साईं। मैं अपना आप सवार फिरा, मेरे सिर तू मैनू ला साईं। मैं अपना आप सवार फिरा, मेरे सिर तू मैनू ला साईं। मैनू अपने रंग च रंग सोना, मैनू अपने नाल विआह साईं। मैनू अपने रंग च रंग सोना, मैनू अपने नाल विआह साईं। हुण कादियां शर्मां रखियां ने, हुण मुख तू घूंघट ला साईं। हुण कादियां शर्मां रखियां ने, हुण मुख तू घूंघट ला साईं। मेरी डीके फसल तैयार खड़ी, आ पादे आके गा साईं। मेरी डीके फसल तैयार खड़ी, आ पादे आके गा साईं। मेरा तन मन भरी बंदूक जिवें, आ करदे आके ठा मेरी डीके फसल तैयार खड़ी, आ पादे आके गा साईं। मेरा तन मन भरी बंदूक जिवें, आ करदे मैनू ठा साईं। मैं बलदी सिखर दोपहर कोई, तू सुख दा ठंडा साह साईं। मेरा काबा शहर कसूर दे विच, मेरा मुर्शद बुल्ले शाह साईं। ये थे रशीद नदीम साहब। मैंने आपसे कहा था मुशायरे से पहले कि आज आप बहुत खूबसूरत शायरी सुनने जा रहे हैं और आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अगर इत्तेफाक करते हैं तो तालियां बजाइए। अब हमारे पास मेहमान खुसूसी से पहले एक ऐसे शायर हैं जिनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि जरा इसको हटा लो यहाँ से, थोड़ी सी जगह बना लो, क्योंकि जो शायर आ रहे हैं वो इतने डूब के अदायगी करते हैं कि आपको भी लुत्फ आ जाएगा। एक उनके लिए एक शेर है जो मैंने लिखा था अपनी गजल का, एक है तुमसे मकबूल एक वजी साहब, तुमसे मकबूल एक आलम बड़ा बरगुश्ता है, सोच लो फिर से किस किस को मनाना है यहाँ। और एक और मिसाल आप ही के लिए है कि हमसे आदाब जीने के सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं। जॉन एलिया के बड़े करीब रहे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
और आप खैसर वजदी साहब से सुनिए अंदाज़ बयान और शायरी का करिश्मा। जनाब खैसर वजदी साहब। थोड़ा आगे कर लें इसको, माइक ही आगे कर दें थोड़ा। माइक की उनको जरूरत भी नहीं। सही कह रहे हैं। माइक की जरूरत नहीं, बल्कि माइक को निकाल दें, उनको निकाल के नाज़िम भाई ने जैसा कहा बहुत शुक्रिया भाई। जनाब सदर की इजाज़त से आपकी समाअतों तक चंद अशार मुंतकिल करने की जिसारत करता हूँ। इससे कबल के मुंतकिल करूँ, एक दो बातें नशिस्त के ताल्लुक से। खूबसूरत नशिस्त है और हम जब मुशायरे और नशिस्त के ताल्लुक से सोचते हैं तो दोनों अलग दुनियाएं होती हैं। हमने गलती से मीर अमन को भी पढ़ा तो उसमें निज़ामुद्दीन साहब बेहतर जानते होंगे कि नशिस्तें जो है तरबियत गाह होती है। हम अपनी वो तख्लीक़ात पेश करने की जिसारत करते हैं जिसमें हमसे ज़्यादा वसीउल मुताला शख्सियात हमारे कलाम पर अपने इज़हार करती हैं, उसकी खामियों को निशानदेही करती हैं और वो हम उस पर मुतमईन होते हैं। निज़ाम साहब ने जैसा कि कहा कि जगह छोटी पड़ जाएगी, नाज़िम साहब ने जिस तरह से अर्ज़ किया तो वाकई जगह कम पड़ जाए या ज़्यादा, लेकिन ये कि वो मुशायरा जो है मैं ये समझता हूँ कि वो उसका कोई तहजीब से अब मौजूदा अहद में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। वो एक कमर्शियल एक ऐसी है जैसे शायरों की दुकान है, तो वो कारोबार की जगह है। तो ये मैं तहजीब जानता हूँ और इस छत के नीचे ये जगह भी काफ़ी है मेरे लिए। तो कोशिश करूँगा कि एक आधी गज़ल वो जो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी वो सुनाऊँ, लेकिन जो हाफ़ज़े में वो आपको सुनाता हूँ कि तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, कोई कहीं से पुकारे मुझे खुदा के लिए। तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, कोई कहीं से पुकारे मुझे खुदा के लिए। मेरे वजूद पे हंसना तेरा कमाल नहीं, मेरे वजूद पे हंसना तेरा कमाल नहीं, यहाँ मैं भेजा गया हूँ इसी सजा के लिए। यहाँ मैं भेजा गया हूँ इसी सजा के लिए। और कैसी बीमारियों में बैठे हैं, कैसी बीमारियों में बैठे हैं, शाह दरबारियों में बैठे हैं। कैसी बीमारियों में बैठे हैं, शाह दरबारियों में बैठे हैं। इनको अच्छे बुरे से क्या मतलब, इनको अच्छे बुरे से क्या मतलब, ये तरफदारियों में बैठे हैं। इनको अच्छे बुरे से क्या मतलब, ये तरफदारियों में बैठे हैं। भूख बाजार तक चली आई, भूख बाजार तक चली आई, आप खुददारियों में बैठे हैं। भूख बाजार तक चली आई, आप खुददारियों में बैठे हैं। ये जो मसनद नशीन है साहिब, जैसे जैसे शौरा ने कलाम सुनाया, और इस माइक में तो एक जादू है कि जो इसके करीब आता है वो दूर होने नहीं चाहता इससे। तो ये जो मसनद नशीन है साहिब, कितनी दुश्वारियों में बैठे हैं। ये उनके दिल की बात की। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सन्नाटों में रहकर देखो, होश ठिकाने आ जाते हैं। सन्नाटों में रहकर देखो, होश ठिकाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है। उस पर रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं।
कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा। हम सब यहाँ दियारे गैर में हैं, परदेश में, तो इस शेर को आप समझ सकेंगे कि कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा। अब तो गैर ही इन कब्रों पे फूल चढ़ाने आ जाते हैं। सर्द परछाइयों ने मार दिया मुझको, तन्हाइयों ने मार दिया। सर्द परछाइयों ने मार दिया मुझको, तन्हाइयों ने मार दिया। हाय यूसुफ की याद आई कब, हाय यूसुफ की याद आई कब, जब मुझे भाइयों ने मार दिया। क्या बात है। सर्द परछाइयों ने मार दिया मुझको, तन्हाइयों ने मार दिया। हाय यूसुफ की याद आई कब, जब मुझे भाइयों ने मार दिया। खुद को दरिया समझ रहा था मैं, खुद को दरिया समझ रहा था मैं, मुझको गहराइयों ने मार दिया। आप इजाजत दीजिए तो मैं एक गजल इसमें से ताजा पेश कर दूं। किताब है वो एक मुसद्दस है, वो मैं चाहूंगा कि आप जी बिल्कुल पेश कर दूं। ये मैंने कभी पढ़ी नहीं है कहीं, तो चूंकि रशीद नदीम भाई बैठे हैं यहाँ पर, तो वो इसकी तस्वीर भी फरमा देंगे। पहले तो मैं ये माफी चाह रहा हूँ कि आपके बाद कलाम पढ़ लूँ और बहुत दस्ता आपसे माजर चाह रहा हूँ। मुसद्दस है कि सरापा हुस्न रूह शायरी जाने गजल, ऐ सरापा हुस्न रूह शायरी जाने गजल, कहकशां दर कहकशां कोई नहीं तेरा बदल। नक्श है अब तक मेरे दिल पर तेरा हुस्ने अमल, मुतमई तुझ बिन नहीं है जिंदगी ये एक पल। देख कर तुझको मेरी चश्मे बसारत शाद है, तेरी चाहत से मेरी दुनिया दिल आबाद है। तेरी चाहत से मेरी दुनिया दिल आबाद है, हुस्न पर मिसरे रकम करना तेरे आसान है। तू मोहब्बत की है देवी, तू कलम का मान है। दिल की बातें क्या लिखूं, दिल तो बहुत नादान है। क्या मेरे दिल की लगी से तू अभी अनजान है। तेरे सीने में धड़कने की सदा मैं ही तो हूँ, तेरा दुख तेरी नवा तेरी दवा मैं ही तो हूँ। तेरी दवा मैं ही तो हूँ, मेरे नगमे मेरे खत मेरी गजल तेरे लिए, मेरे रोजो शब मेरे दिल के कमल तेरे लिए। जिंदगी से की बहुत जंगो जदल तेरे लिए, सरसरे मक्तल में दे दूं सर के बल तेरे लिए। आती जाती सांस तेरे नाम लिख सकता हूँ मैं, तू कहे तो सुबह को भी शाम लिख सकता हूँ मैं। तू कहे तो सुबह को भी शाम लिख सकता हूँ मैं। जानता हूँ मैं कि मुमकिन तो नहीं तेरा हुसूल, ये अलग है बात तू मुझको है मैं तुझको कबूल। तेरी कुर्बत की तमन्ना दिल में रखता हूँ फजूल, तू परिवश है परी है तेरे कदमों की मैं धूल। मुझ में तुझ में फर्क जो कुछ है वो मिट सकता नहीं, तजर्बा कहता है ऐसा, तजर्बा कहता है ये ऐसा कभी होता नहीं। तेरी पेशानी से फैली गुलस्तां में चांदनी, तेरी सांसों की महक से है गुलों में ताजगी। तेरे जलवों ने दिलो जामे बिखेरी रोशनी, तेरे ही दम से मयस्सर आई हमको जिंदगी। तू ना हो तो उम्र का एक एक पल आजार है, जिंदगी तेरी मोहब्बत से मेरी सरशार है। तेरी आंखों के कटोरे हैं कि हैं लालो यमन, तेरे रुखसारों की झुरमट में बसी है अंजुमन। तेरी जुल्फों से है रक्सा वादी गंगो चमन, चांद है चेहरा तेरा और चांदनी तेरा बदन। तू मेरी चाहत मेरी उल्फत मेरा संसार है, तुझसा कोई दूसरा होना बहुत दुश्वार है। तुझसा कोई दूसरा होना बहुत दुश्वार है। मुफलिसी
लौंडी नहीं होती दिले मगरूर की, आरजू आसा है रखना दिल में अपने हूर की, इश्क पर 2 रोटियां तरजीह है मजदूर की, तू समझता ही नहीं चाहत किसी मजबूर की, चाहतों को तेरे दामन की हवा दरकार है, भूख जज्बाती रवैयों से बहुत बेजार है। वाह 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 वाह। तेरे मेरे दरमिया बस मुफलिसी दीवार है, तू मोहब्बत है मेरी तेरी तलब संसार है, जहनो दिल के दरमिया आजार ही आजार है, तू कसम खाकर मेरे सर की बता ये प्यार है, कोई भी रिश्ता हो पर ये प्यार हो सकता नहीं, मुफलिसी में इश्क का इजहार हो सकता नहीं। बहुत शुक्रिया। कमाल है। ये थे फैसलवद्दी साहब। और अब आपके सामने हमारी मेहमान खुसूसी जो हिंदुस्तान से तशरीफ आई है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नमाज तो बाद में भी पढ़ ले सकते थे आप लोग। अब उर्वशी अग्रवाल, इनका तखल्लुस है उर्वी से, इनका कलाम सुनेंगे। जैसा मैंने आप सर्च किया कि शी इज़ ए वर्किंग वुमन और हिंदुस्तान में इनके काफ़ी बिजनेस फैले हुए हैं और ये जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं वो हिंदी ज़बान के ताल्लुक़ से या पंजाबी ज़बान के ताल्लुक़ से है और इनकी शायद 13 से ज़्यादा किताबें प्रिंट हो चुकी हैं। तो इस्तकबाल कीजिए उर्वशी अग्रवाल। आप बैठ के पढ़ते हैं? नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। 5 वक्त के नमाजी तो चले गए हैं। अब ये प्रूव हो गया है कि उनका काम है नमाज पढ़ना और आपका बैठना। आप आराम से पढ़ें, हम तहज्जुद तक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है मेरी बात उन तक जरूर पहुंचेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतनी अच्छी महफिल सजी है और कोई चाय पानी का हिसाब रह गया होगा पाकिस्तान में, जो आज मैं यहाँ हिंदुस्तान में हूँ। जड़ें वहीं से हैं, जैसा कि पता है माइग्रेट होकर के गई थी बक्खर कोई जगह है राइट, तो वहाँ पर अबू जान रहते थे और माइग्रेशन के वक्त आ गए थे और आज मेरी जड़ें वहाँ हैं और मैं अपनी जड़ों के बीच में आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहमान नवाजी के लिए। मैं शिकायत कर रही थी अगर आप नहीं आते वापस तो। सबने बहुत अच्छा पढ़ा और भाई आपके बाद पढ़ने का मीन्स आपने मेरे को पनिशमेंट दे दी है यहाँ खड़ा करके। मैं कोशिश करती हूँ, दोहा पढ़ूंगी कि मतले मक्ते काफिये लाए हैं तशरीफ, मतले मक्ते काफिये लाए हैं तशरीफ, खुशियों के मिसरे हुए गम की मदद मगर रदीफ, खुशियों के मिसरे हुए गम की मगर रदीफ। थोड़ा लबो लहजा मेरे तलफ़ुज़ में मच जाएगा, मैं हिंदी जबान में बात करती हूँ। बात पंजाबी की भी हो गई, उर्दू की भी हो गई, हिंदी की मैं करूंगी और मैं बात करती हूँ सराइकी की, क्योंकि आपके पाकिस्तान से चलती हुई हिंदुस्तान में अपनी अच्छी जगह रखती है। थोड़ा पढ़ने के बाद सराइकी पढ़ूंगी। पहले मैं कहूंगी कि बुलना कुछ सीख के बैठी हम। फातिमा जी तशरीफ रखिए। बुलना कुछ सीख के बैठी हम मैं तैकू जी के बैठी हम, मैं तेरी थी के बैठी हम, मैं राती पी के बैठी, मैं राती पी के बैठी हम। और डॉक्टर साहिबा आपने जो नज्म पढ़ी चाय का जायका, मैं भी पढ़ूंगी और आपको मुझे सुनना है कि सारी दुनिया झूठी, एक तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती थी। सारी दुनिया झूठी, एक तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती थी। पता है ना तुम्हें मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। अगर ये समोसे के साथ चाय होती तो समोसे का टेस्ट और भी अच्छा लगता। पता है ना तुम्हें मुझे चाय बहुत अच्छी लगती थी, कभी जुल्फों पर, कभी ओठों पर,
तुम्हारा हाथ लगता था चाय के बहाने से। कभी जुल्फों पर तो कभी ओठों पर तुम्हारा हाथ लगता था, और चाय की चुस्कियों से मीठा तुम्हारा साथ लगता था, और चाय की चुस्कियों से मीठा तुम्हारा साथ लगता था। मैं नहीं जानती तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया है, मैं नहीं जानती तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया है। सुनो, जब से तुम गए हो ना, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। सुनो, जब से तुम गए हो ना, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। और मैं आपके सामने पेश करूंगी, शायद अच्छी लगे आपको। जस्ट अ मोमेंट। सुनो, खुद से भी पूछ लो जरा कि क्या है अहमियत मेरी। सुनो, खुद से भी पूछ लो जरा कि क्या है अहमियत मेरी। एक मेरे ना होने से मेरे ही संग उड़ जाता है, एक मेरे ना होने से मेरे ही संग उड़ जाता है। ये जो तेरे चेहरे का रंग है ना, मेरे जाने से उड़ जाता है। ये जो तुम्हारे चेहरे का रंग है ना, मेरे रंग है ना, वो रंग उड़ जाता है। मुझे निस्बत सिर्फ तेरी खुशी से ही नहीं, तेरे गम से भी है। मुझे निस्बत सिर्फ तेरी खुशी से ही नहीं, तेरे गम से भी है। और ये जो तेरी चेहरे की चमक है ना, ये मेरे दम से ही है। और ये जो तेरे चेहरे की चमक है ना, ये मेरे दम से ही है। एक नज्म और, नमाजी आ गए हैं। देखो नमाजी आ गए। सुनो, आपने भी नहीं पानी। सुनो, आपको तो मुझे सुनाना था, इतनी अच्छी शायरी, इतनी लंबी शायरी आपने हमें सुनाई, हमारी बारी आई तो चले। तो अब सुनो, आपके लिए सुनना जरा, सुनो सुनना जरा। तुम भी बिजी थे और मैं भी व्यस्त थी। व्यस्त मीन्स बिजी। तुम भी बिजी थे और मैं भी व्यस्त थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अकेले में मस्त थी? तुम भी बिजी थे और मैं भी व्यस्त थी। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अकेले में मस्त थी? तुम चुप थे और मैंने प्यार नहीं जताया। तुम खामोश थे और मैंने प्यार नहीं जताया। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम पर कभी अधिकार नहीं जताया। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम पर कभी अधिकार नहीं जताया। पहले मुझे बताओ, हिंदुस्तान में एक कानूनी जब कार्यवाही होती है तो लिखा हुआ आता है, या किसी भी ऑफिस में, सेक्टर में जब हम काम करते हैं कि कारण बताओ नोटिस उन्वान है इस नज्म का। पहले मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी को इस तरह उथल पुथल करने का हक तुम्हें किसने दिया? पहले मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी को उथल पुथल करने का हक तुम्हें किसने दिया? और मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल करने का हक तुम्हें किसने दिया? ये फैसला तो हमको साथ ही बैठकर लेना पड़ेगा। अब कारण बताओ नोटिस तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब कारण बताओ नोटिस तो तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ मैं, और हिंदुस्तान से आती हूँ। अपनी परिचय की 4 पंक्तियां हैं कि दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी। दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, और लब भी यहाँ सी गई उर्वशी। इम्तिहान हर कदम रोज देनी पड़े, राम का नाम ले जी गई उर्वशी। राम का नाम ले जी गई उर्वशी। वैसे एक जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो बुजुर्गों के लिए। यहाँ पर कोई बुजुर्ग नहीं है, और जो है वो भूतपूर्व होंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हंसी 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 केवल जमाने ने यहाँ तस्वीर की देखी। नजूमी ने कहा पीड़ा। हिंदी और उर्दू मिली जुली है। हंसी केवल जमाने ने यहाँ तस्वीर की देखी। नजूमी ने कहा पीड़ा, मगर तकदीर की देखी। बुजुर्गों की निगाहों में पढ़ी जब दास्तां मैंने, समंदर नीर का देखा
कहानी पीर की देखी, समंदर पीर का देखा, कहानी नीर की देखी। और दोहे लिखने, दोहों के माध्यम से मैं जानी जाती हूँ हिंदुस्तान में। तो एक किताब का उन्वान है, शीर्षक है मैं शबरी हूँ राम की। शबरी के बारे में ज्यादा नहीं, 2 दोहे पढ़ूंगी कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। और शबरी के बारे में और एक दोहा कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। और पढ़ूंगी कि मर्यादाओं का रहा, खवातीन की जिम्मेदार होती है वो अपने घर की इज्जत की। तो मैं कहती हूँ कि मर्यादाओं का रहा मेरे सिर पर भार, अम्मा की हूँ चुनरी बाबा की दस्तार। अम्मा की सारा इज्जत का जो ठेका है वो हमारे सर पर होता है, एक दुपट्टे में बांध करके दे दिया जाता है। मर्यादाओं का रहा मेरे सिर पर भार, अम्मा की हूँ चुनरी बाबा की दस्तार। और दोहा पढ़ूंगी कि बदलूं तो मैं वक्त हूं, बदलूं तो मैं वक्त हूं, थम जाऊं हालात, छू लो तो एहसास हूं, छलकूं तो जज्बात, छू लो तो एहसास हूं, छलकूं तो जज्बात। और घंटों तक एक बाग में, घंटों तक, एक 2 लाइनों में एक छोटी सी कविता खत्म हो जाती है, मैं कहूँगी गजल खत्म हो जाती है कि घंटों तक एक बाग में बैठे केवल मौन, घर रख कर आना प्रिय तुम भी अपना फोन, घर रख कर आना प्रिय। देखो सब फोन में फिर भी व्यस्त हैं यानी कि मस्त हैं। घर रख कर आना प्रिय तुम भी अपना फोन। और एक और इश्क की बात करती हूँ, इश्क में क्या क्या होता है। मीठा क्यों लगने लगा, मीठा क्यों लगने लगा, इतना कड़वा नीम, बीमारी है इश्क की कहने लगा हकीम, बीमारी है इश्क की। देखो जिन्होंने इश्क की बीमारी जिनको लगी है उन्होंने वहां कहा है बीमारी है इश्क की कहने लगा हकीम। और एक दर्द भरा एक दोहा और की, बोली थी खामोशियां, बोली थी खामोशियां, छनकी थी जंजीर, बोली थी खामोशियां, छनकी थी जंजीर, तुमने समझी ही नहीं मेरे मन की पीड़, तुमने समझी ही नहीं मेरे मन की पीड़। और मैंने भी कुछ यूं दिए, मैंने भी कुछ यूं दिए, तेरे सभी जवाब, खामोशी से पीर ज्यों सहता रहे गुलाब, खामोशी से पीर ज्यों सहता रहे गुलाब। और उलझे प्रश्नों को भला, क्वेश्चंस, उलझे प्रश्नों को भला अब सुलझाए कौन, उत्तम उत्तर एक है वो है केवल मौन। उत्तम उत्तर यानी कि बहुत, यानी कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और चाहे पत्थर के हुए मेरे अब जज्बात, चाहे पत्थर के हुए मेरे अब हालात, चांदी के दुख दर्द हैं सोने से हालात, सोने से जज्बात। और पढ़ना चाहूंगी कि कुछ शेर, ना वो कमतर ना मैं बेहतर, ना वो कमतर ना मैं बेहतर, वो है मिश्री मैं हूं शक्कर। और नर्तन करती तेरी यादें, नर्तन करती, ऐसे भी कह सकती कि रक्स करे हैं तेरी यादें, सिलवट सिलवट मेरा बिस्तर, नर्तन करती तेरी यादें, सिलवट सिलवट मेरा बिस्तर। और असर नहीं दोनों पर कुछ भी, असर नहीं दोनों पर कुछ भी, मैं भी पत्थर वो भी पत्थर,
असर नहीं दोनों पर कुछ भी, मैं भी पत्थर वो भी पत्थर, सरेआम तो हंसती हूँ पर, सरेआम तो हंसती हूँ पर अक्सर रोती हूँ मैं छिपकर, अक्सर रोती हूँ मैं छिपकर। और पढ़ना चाहूंगी कि मजबूरी ये किस्मत की तासीर है पैरों में, मजबूरी ये किस्मत की तासीर है पैरों में, कैसे मैं चली आऊं जंजीर है पैरों में, और जो टीस उठे दिल में उसका है पता दिल को, और रिश्ते हुए छालों की एक पीर है पैरों में, रिश्ते हुए छालों की एक पीर है पैरों में। पढ़ूंगी कि सारी बात बता दी घर में, केसर भाई, सारी बात बता दी घर में, एक दीवार उठा दी घर में, मांगा था उजियारा मैंने, उसने आग लगा दी घर में, मांगा था उजियारा मैंने, उसने आग लगा दी घर में। और दिल बहलाने कौन आएगा, बहुत नाजुक एक पढ़ रही हूँ 4 लाइनें कि दिल बहलाने कौन आएगा, अब समझाने कौन आएगा, क्यों रूठूं मैं किन से रूठूं, मुझे मनाने कौन आएगा, कौन आएगा, मुझे मनाने कौन आएगा। और पढ़ूंगी कि दर्द सहना पड़ा, तीर लिखना पड़ा, दर्द सहना पड़ा, तीर लिखना पड़ा, कोई सुनता नहीं पीर लिखना पड़ा, दर्द सहना पड़ा, तीर लिखना पड़ा, कोई सुनता नहीं धीर लिखना पड़ा, क्या करूं बेबसी उसने देखी नहीं, आंख का भी मुझे नीर लिखना पड़ा, आंख का भी मुझे नीर लिखना पड़ा। और तेरे हिस्से रौनक सारी, तेरे हिस्से रौनक सारी, मेरे हिस्से मौन आएगा, तेरे हिस्से रौनक सारी, मेरे हिस्से मौन आएगा, क्यों रूठूं मैं किनसे रूठूं, फिर से कहूंगी, मुझे मनाने कौन आएगा, मुझे मनाने कौन आएगा। एक दोहा जरूर पढ़ना चाहूंगी इस महफिल में कि ईद की पर दोहा है कि तुमसे मिलने की मुझे पूरी थी उम्मीद, तुमसे मिलने की मुझे पूरी थी उम्मीद, ईदी मुझको मिल गई पाकर तेरी दीद, ईदी मुझको मिल गई पाकर तेरी दीद, और मन का रोजा खोलकर कर ली तेरी दीद, तू ही मेरा चांद है, तू ही मेरी ईद। वाह वाह, बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। मैं सराइकी में जरूर कुछ सुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत है, जिसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तू है मेरे दिलदार जानी, अभी सबकी बात निकलेगी। तू है मेरे दिलदार जानी, तेरी मेरी हिक कहानी, हिक्को मेरे दिल दी हसरत, तू राजा बना मेरानी, तू राजा बना मेरानी। ते अजा दर ते दस्तक नहीं पहुंची, दोहरा सुनो, अजा दर ते दस्तक नहीं पहुंची, मैं पैरों रानी भज पईया। सुनिएगा, अजा दर ते दस्तक नहीं पहुंची, मैं पैरों रानी भज पईया, कई वारी पानी पीता हिम, वल पी के पानी भज पईया, मैं उर्वी याता कमली हम, या ढेर सियाणी भज पईया, मैं बण नौकरानी भजदी गई, तमी हामी रानी भज पईया, तमी हामी रानी भज पईया। दोहरा प्रश्न कि जो लिखना है, आजकल टैटू बनाने का बहुत फैशन है। मैं उर्वी क्या कहती हूँ, जे लिखना है तई में कर, तू बाते मैडे ना को लिख, जे लिखना है तई में कर, तू बाते मैडे ना को लिख, तू घर दी हिक हिक कंधी ते, हर झाते मैडे ना को लिख, कै का दे हथ सनीहा
पठ कई कां दे हथ सनीहा पठ हर कां ते मैडे ना को लिख दिल धड़के तैकू याद आवा तू हाँ ते मैडे ना को लिख तू हाँ ते मैडे ना को लिख। ते एक 4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह दिंदियां कि कली हाँ मैं झली कहनी कली हाँ मैं झली कहनी कूड़ी भीड़े रली कहनी। समझ तो आ रहा होगा ना। कली हाँ मैं झली कहनी कूड़ी, बट ये भीड़ सच्ची है जहां पे मैं हूं, आई एम श्योर। कूड़ी भीड़े रली कहनी होसी होसी दुनिया चंगी दिसदी चंगी भली कहनी। होसी होसी दुनिया चंगी दिसदी चंगी भली कहनी। तू आखा है मिल से उठा तू आखा है मिल सो उठा वापस घर में वली कहनी वापस घर में वली कहनी। तो क्यों रुस्सा में कौन मनासी, मैं रूठने मनाने की बहुत बात करती हूँ शायरी में। क्यों रुस्सा में कौन मनासी लाड प्यार नाल पली कहनी। ते कली हाँ मैं झली कहनी टुर टुर के हुण थक पईया टुर टुर के हुण थक पईया बावण वास्ते थली कहनी बावण वास्ते थली कहनी। ते शेर सुनना शीशे दा बाजार है दुनिया शीशे दा, आपको तो नींद ही आ गई है। शीशे दा बाजार है दुनिया हीरा हम पर चली कहनी हीरा हम पर चली कहनी। शीशे दा बाजार दुनिया हीरा हम पर चली कहनी। और भट्टी दे विच पक थई पक्की भट्टी दे विच पक थई पक्की मिट्टी हम पर ढली कहनी। सिगरेट वांगू कैसे भाई सिगरेट वांगू वो दुख दी पईया सिगरेट वांगू पखदी पईया काठी वांगू जली कहनी। ते घुट के नपा चुम्मा हुकू घुट के नपा चुम्मा हुकू भागा लिखी तली कहनी भागा लिखी तली कहनी। जो भी आखे होश में को जो भी आखे होश में को पी के दारू तली कहनी। ते दिल टूटा दिलदार वंजाया दिल टूटा दिलदार वंजाया उर्वी लई तसल्ली कहनी उर्वी। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी मेहमान शायरा उर्वी गरवाल ऋषि। और मैं इस महफिल के लिए हमारे आसिफ अली साहब और राशिद भट्ट साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने साथ दिया हमारा इस अरेंजमेंट के लिए। और मैं इनकी शायरी सुन के सोच रहा था इनके शौहर के ताल्लुक से कि इनकी शायरी में इतनी दबंग स्टाइल है, वो बेचारे क्या करते होंगे। वो शेर सुनते हो खबर करते हैं अब एक बहुत जरूरी ऐलान कर रहा हूँ मैं आप सबके लिए। पहली बात तो ये कि आप तमाम का शुक्रिया कि आप लोग आए, पार्टिसिपेट किए। अपने अब तक कोशिश कीजिएगा कि अपनी जबानों की तरवीज करें, अपने बच्चों को बजाय अंग्रेजी नहीं खराब करें आप। उनकी अंग्रेजी वैसे ही अच्छी होती है उनकी अंग्रेजी वैसे ही अच्छी होती है, तो बेहतर होगा कि अपनी जबान में बात करें, खा वो आपकी पंजाबी हो या उर्दू, लेकिन अपनी जबान के रूट से बच्चों को मुंसलिक रखिएगा प्लीज। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद डिनर ऊपर है, तो पहले लेडीज या पहले जेंट्स कोई भी एक मिनट खाना आपने खोल दिया। मेरी गलती नहीं थी। उन्होंने कहा ये प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ये इंडिया जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये पंजाबी में बात करेंगे
मुझे ये नहीं कहा कि ये शायर है। तो पंजाबी से बात तो करनी चाहिए। तालियां बजाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि आपने इतनी इज्जत बख्शी और इतने कोना मश्क सुखनवरों की मौजूदगी में मुझे उस जगह पर बिठाया। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब दियार खैर में जाएं तो वहाँ पे अपनायत ही हो, मोहब्बत हो। दो शेर करबला के हवाले से। अख्तर दरे रसूल पे हाजिर हूँ इसलिए, अख्तर दरे रसूल पे हाजिर हूँ इसलिए, पुरसा करें कबूल 72 शहीद का। दूसरा शेर है, अख्तर तलाशे तशना लबा में है आज भी, अख्तर तलाशे तशना लबा में है आज भी, पलकों के अब्र छाए हुए हैं जमीन पर। एक गजल और एक नस्ल। दिले मुस्तर जो वहशत पर उतर आए, दिले मुस्तर जो वहशत पर उतर आए, अज़ाबे हिज्र किस्मत पर उतर आए। शबे तारीख तन्हाई कुछ ऐसी थी, सितारे मेरी हसरत पर उतर आए। इरादा सुए मस्जिद लेके निकला तो मेरे पांव बगावत पर उतर आए। और शेर सुनिएगा कि मतानत एक तकाजा थी सरे महफिल, मतानत एक तकाजा थी सरे महफिल, तेरे गेसू शरारत पर उतर आए। मतानत एक तकाजा थी सरे महफिल, तेरे गेसू शरारत पर उतर आए। और फलक के रिंद बाद सफर आजादी, जमीन के मालो दौलत पर उतर आए। दिलों के राज क्या अफशा न होंगे, जदीद शाक शोहरत पर उतर आए। और आखिरी शेर है कि तासुफ ओढ़ ले जूदो सखा अख्तर, तासुफ ओढ़ ले जूदो सखा अख्तर, रजालत गर सखावत पर उतर आए। तासुफ ओढ़ ले जूदो सखा अख्तर, रजालत गर सखावत पर उतर आए। नज्म का उन्वान है तन्हाई। आज फिर जब किसी की याद आई, एक शनासा नदी की संग चला, याद की सरहदों पे जा पहुंचा, फिर वही हाथ हाथ में देखा, आज फिर उस जगह पे जा बैठा। लेटकर मैंने सब चादर पर उन गुलों से 1000 बातें की, मैंने कुछ शेर गुनगुनाए तो मेरे कानों में साज बजने लगे। कोई नगमा सुरा हुआ ऐसे जैसे कोयल बहार में गाए, जैसे सावन की रुत में रिमझिम हो। मेरे होंठों पे मुस्कुराहट थी, नो के मिजगां पे अश्क रक्सां थे। मैंने एक फूल अध खिला तोड़ा, उसको पोरों से जब छुआ मैंने, फिर कोई शख्स याद आया मुझे। हाँ वही शख्स याद आया मुझे। काश लम्हे ठहर गए होते, इन खुशी के 1000 लम्हों में एक लम्हा तो मेरा हो जाता। मैंने पहलू में फिर इसी लम्हे कई मानूस आहटें पाई, एक साये का भी गुमा गुजरा, उसकी आवाज भी मुझे आई। मैंने यकदम तड़प के देखा तो एक अख्तर था और तन्हा। ये थे प्रोफेसर अख्तर हुसैन सिंधु साहब। आपसे दोबारा माजरत मेरी, और ये शख्स जिम्मेदार है उनकी। एक जिम्मेदारी और लेना चाहता हूँ कि चंद तहफ हैं शायद नासिर साहब ने भेजे इनके लिए, तो वो जरा ऐलान कर दीजिए। कहाँ है ताहे? वो अपना दे दिए विधि सब चले गए। इसमें दो आप दोनों को देना है ना, तो मेरे ख्याल में खैसर भाई को बुलाइए। खैसर साहब आइए, आइए अपने दस्ते मुबारक से ये तोहफे इनायत फरमाइए।
ये आपके लिए है और ये इधर इधर आप आइए आगे नहीं आप चलो फातिमा आ जाए चलो फातिमा तस्वीर कौन ले रहा है? भाई रशीद अब अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। वाह भाई वाह। ये शोएब नासिर साहब की तरफ से है। और जनता में सदर को भी लेना है ना, कौन देगा? ये वो पॉपुलर मिलिट्री, अच्छा सॉरी ये पॉपुलर मिलिट्री साहब के लिए है, ये बजरी बजाल के लिए।